दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है दोस्तों 21 नवंबर 2020 और टाइमिंग हो रही है अभी टाइमिंग हो रही है दोस्तों 1:35 PM। ठीक है, 1:35 PM यानी दोपहर के 1:35 हो रही है दोस्तों। आज टाइटन के बारे में देखेंगे। टाइटन भी बहुत भाग रहा है। ठीक है, तो टाइटन का भी हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल भागने का कारण क्या है और क्या हम इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अगर प्राइस मूवमेंट देखेंगे टाइटन का, तो टाइटन का प्राइस मूवमेंट ऐसा है दोस्तों कि वन डे में यानी फ्राइडे के दिन ये करीब 5.61% का रिटर्न दिया है। और उसका जो सेक्टर है, ठीक है, उस सेक्टर से, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, वो सेक्टर जो है वो 5.22% का रिटर्न दिया है। सिर्फ टाइटन ने यहाँ पे 5.61% का रिटर्न दे दिया है। और सेंसेक्स अगर देखेंगे तो 0.65% का रिटर्न है। ठीक है, अब हम अगर इसकी वीकली बेसिस में देखेंगे तो वीकली बेसिस में भी टाइटन ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 5.93% का। और उसका जो सेक्टर है, वो पूरा सेक्टर जो है वो 5.54% रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स यहाँ पे 1.01% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे 1 मंथ पे। 1 मंथ में चलेंगे दोस्तों, तो 1 मंथ का जो प्राइस मूवमेंट है वो देख लेते हैं। तो 1 मंथ में इसने करीब 10.7% का रिटर्न दिया है। और सेक्टर अगर देखेंगे तो 10.68% का रिटर्न दिया है। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 8.23% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम ईयर टिल डेट, ठीक है, अभी तक का जो रुझान है, यानी अभी तक का जो उसने रिटर्न दिया है अप टू नवंबर तक का, तो वो भी देख लेते हैं। तो नवंबर तक का रिटर्न दिया है दोस्तों 14.93% का रिटर्न। और उसका जो सेक्टर है, उस सेक्टर ने यहाँ पे 17.74% रिटर्न और सेंसेक्स ने 6.37% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद अगर हम ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ईयरली बेसिस पे दोस्तों करीब 17.44% का रिटर्न। और उसका जो सेक्टर है उसने पूरा मिला के 19.71% और सेंसेक्स देखेंगे तो 7.95% का रिटर्न है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे 3 इयर्स में इसने कितना रिटर्न दिया। तो 3 इयर्स में देखिए दोस्तों, 3 इयर्स में इसने 74.11% का रिटर्न, ज़बरदस्त प्रॉफिट। और उसके जो रिलेटेड सेक्टर है वो उसने पूरा सेक्टर मिला के देखें तो 44.89% का रिटर्न है। और सेंसेक्स देखेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स ने 31.54% का रिटर्न दिया है 3 इयर्स में। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम उसका और अगर पूरी तरह से खुलासा करें तो भाई ये 4 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है वो भी देख लेते हैं। 4 इयर्स से 10 इयर्स के बीच में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो 4 इयर्स में भाई साहब इसने 67.81% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स में 69.64% का, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 इयर्स में इसने 350.40% का रिटर्न और 5 इयर्स में 267.37% का रिटर्न और 10 इयर्स में फाड़ के रख दिया है। यानी 10 इयर्स में अगर देखेंगे दोस्तों तो 644.13% का रिटर्न दे चुका है 10 इयर्स। तो इतना जबरदस्त प्रॉफिट, यानी कहीं भी आपको लाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो स्टॉक जबरदस्त चला है। ठीक है, अब आगे क्या, तो वो भी देख लेते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसके ऊपर भी एक नजर लगा लेते हैं। ठीक है, क्वार्टरली में अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली में
इसका जो नेट सेल्स हुआ था वो 130.07% का सेल्स हुआ था, ज़बरदस्त सेल्स हुआ। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 160.14% का रिटर्न। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 160.14% का रिटर्न, ज़बरदस्त प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वार्टरली में इसका रिजल्ट अच्छा आया था, तो और ज़बरदस्त चला है। अब अगर देखेंगे इसकी ईयरली बेसिस पे क्या कर रहा है, देखिए एनुअल रिटर्न जो है, अगर हम इसका जो एनुअल अगर देखेंगे तो एक मिनट दोस्तों, फिर से छुप गया जाके। अब एनुअल में देखेंगे तो नेट सेल्स जो एनुअल हुआ था, एनुअल में करीब जो प्रॉफिट हो रही है वो 6 पॉइंट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुई है एनुअल में। अगर एनुअल प्रॉफिट देखेंगे सॉरी दोस्तों, एनुअल प्रॉफिट अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एनुअल प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो 6 पॉइंट, अरे यार, एनुअल में देखेंगे तो 6.44% का सेल्स हुआ है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 6.90%, यानी ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम 2019 में अगर देखेंगे तो उसका जो नेट सेल्स हुआ था 23.75%, लेकिन अगर वही 2020 मार्च में देखेंगे तो 6.44%, यानी जो 23% हुआ था 19 में वो अभी के मुकाबले कम है दोस्तों। यानी मार्च वाला जो अभी जो अगर एक साल का अगर कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है। वही अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2019 में ये 24.25% था, अगर एक साल का कंपेयर करेंगे तो कम है। इसलिए यहाँ पे जो एरो है वो नेगेटिव साइड दिखा रहा है, यानी उसका जो मुकाबला है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका कंसोलिडेटेड बोरिंग है, ये इसको छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे दोस्तों, ये बहुत मेन होता है। तो यहाँ पे, अरे एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि ये बार बार छूट जाता है तो दिक्कत आती है। और अब देखेंगे यहाँ पे कि जो प्रमोटर है वो 52.9% है ना, 52.9% प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग की है, यानी होल्ड करके रखा है। ठीक है, और अगर यहाँ देखेंगे म्यूचुअल फंड का तो 4.63%, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे 1.67%, FII ने यहाँ पे 18.05% और नॉन इंस्टीट्यूशनल ने यहाँ पे 17.73% और अदर्स ने यहाँ पे 1.02% का शेयर होल्डिंग कर रखा है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो 50 के ऊपर है, यानी प्रमोटर जबरदस्त होल्डिंग कर रखा है। 50 के ऊपर जो होता है प्रमोटर का होल्डिंग वो बहुत अच्छा होता है। तो स्टॉक में अच्छा होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक के ऊपर। अब हम चलते हैं, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पहला मेरे को बता देना था, कई लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि टाइटन इंडस्ट्रीज जो है वो इज द इंडिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वार्ट्ज वॉच, है ना, एंड द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रांडेड वॉच। ठीक है, वॉच बनाने वाली कंपनी है। और टाइटन जो है एक कोर बिजनेस भी है। ठीक है, कोर बिजनेस है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉचेस का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो कोर बिजनेस भी है। ठीक है, इन द वॉच सेगमेंट कौन कौन सा ब्रांड है भाई साहब, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। टाइटन बोल के ही सिर्फ मालूम है लोगों को, लेकिन टाइटन क्या क्या है, ठीक है, वो भी मालूम होना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक, जैसा कि फास्ट ट्रैक है ये भी टाइटन का ही है। सोनाटा, ठीक है, नेबुला, टाइटन, रागा, ठीक है, और ऑक्टेन, जूप एंड जाइल्स। ये switch made catering to the premium segment of the market. Titan has acquired license for the marketing and distribution of Tommy Hilfiger
एंड ह्यूगो बॉस वॉच इन, ठीक है। तो इन द ज्वेलरी सेगमेंट, ज्वेलरीज में भी ये आता है। जो टाइटन का जो ज्वेलरीज है वो तनिष्क के नाम से है, ठीक है। तो इसमें भी इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये डिटेल हुआ किसका, टाइटन के बारे में। अब हम चलते हैं भाई साहब, अब तो मेन मुद्दे पे आते हैं अपन, यहाँ पे टेक्निकल पे। तो ये टेक्निकल पे अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट अपन चलते हैं साइड पे, ठीक है। तो टेक्निकल साइड पे चलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट दोस्तों, ओके। तो हम आते हैं यहाँ पे टेक्निकल पे, ठीक है। तो investing.com पे हम इसका जो ग्राफ है वो चेक कर लेते हैं। तो ये 1 वीक का ग्राफ है, ठीक है। एक एक कैंडल जो है वो 1 वीक का है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन मुद्दा आ रहा है, ये ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। अब इसने कितने बार टच किया है ये फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे देखिए इसने ब्रेकआउट दिया है अभी फिलहाल। तो देखिए कितने बार टच करा है उस एरिया पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 4 बार, ओके, 5 बार, यानी ये 6वां बार जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 6वां बार जा रहा है, तो 6 बार इसने टच कर चुका है। अब ये ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है, 6 बार टच करके ब्रेकआउट दे चुका है। तो अब हमें करना क्या है, तो करना सिंपल है दोस्तों कि अभी इसको वेट एंड वॉच करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, ठीक है। इससे अभी बचना है, इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी ब्रेकआउट दिया। अब देखेंगे कि ये कितना जा रहा है अभी। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 12, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1290 है दोस्तों, ठीक है। अभी ये 1390 है, अभी 1365 पे खड़ा है, ठीक है। अगर 1390 को तोड़ेगा तो फिर नेक्स्ट इसका हाई बनने जा रहा है दोस्तों फिलहाल। तो अभी हाई पोजीशन पे खड़ा है, इसलिए अभी हम यहाँ पे नहीं लेना है दोस्तों, इन्वेस्ट अभी नहीं करना है, इससे बचना है अभी, ठीक है। ये तभी हम इन्वेस्ट करेंगे जब ये 1400 के ऊपर जाए। तो फिलहाल अगर आप इंट्राडे खेलना चाहते हैं तो जरूर इसमें घुस सकते हैं अभी। तो इसका जो अभी जो 1365 है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1390 है, ठीक है। तो इंट्राडे के बेसिस में आप खेल सकते हो और 5 से 10% इसमें निकाल सकते हो अभी भी फिलहाल, है ना। तो बस दोस्तों यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिस किसी को भी जरूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन करवा सकते हैं। और जिस किसी को भी टेलीग्राम में जुड़ना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि डेली बेसिस में बैंक निफ्टी और निफ्टी 85% एक्यूरेसी आती है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो ज्वाइन करके। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और स्टॉक का भी रिकमेंडेशन इसमें मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू।